Hello guys, welcome to our channel Crypto Coin Analyst and our tagline is Money Simplify Life and We Simplify Trading। तो गाइस हमारे प्रीवियस वीडियो में अर्न मनी फ्रॉम बिटकॉइन की सीरीज का पहला एपिसोड था। तो आज हम अपने दूसरे एपिसोड की शुरुआत कर रहे हैं। तो गाइस जैसे लास्ट वीडियो में आपने ये देखा था कि लाइक एजुकेशन एंड प्रोसेस मार्केट में सक्सीड करने के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसी के कंटिन्यूएशन में हमारा पहला कंसेप्ट आज स्टार्ट होता है जिसका नाम है BOCM। इसका फुल फॉर्म है बेसिक ऑफ क्रिप्टो मार्केट। तो इसके अंदर हम ये जानेंगे, आज का ये वीडियो होने वाला है कि लाइक क्रिप्टो मार्केट है क्या, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, और स्टडी के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से आज हम जो बेसिक जानने वाले हैं। फर्स्ट है ट्रेंड, सेकेंड है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स। हर एक कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस होता है मार्केट में, वो क्यों फॉर्म होती है, उसके पीछे का सेंटिमेंट क्या है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आता है व्हाट इज क्रिप्टो मार्केट। लाइक आप सबने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट आर डिसेंट्रलाइज। तो सबसे पहले तो लाइक दोस्तों ये जानिए कि सेंट्रलाइज चीज़ क्या होती है और डिसेंट्रलाइज क्या होती है। लाइक अभी हम किसी भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें, लाइक आपकी सैलरी आती है, हो सकता है आप सैलरी मतलब लाइक आप जॉब वाले हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज़ों में टैक्स जरूर पे करते हैं, और वो टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को। और वो टैक्स किस रूप में होता है, अगर आप किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, लाइक कोई चीज़ आप खरीदते हैं, लाइक आपने कार खरीदी, तो जाहिर सी बात है उसके लिए पे करते हैं, बट उसमें से आपको कुछ GST देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट इज़ मॉनिटर्ड, मतलब कि वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है एंड यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, तो यानी कोई ना कोई अथॉरिटी है जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किसी ना किसी सेंट्रलाइज यूनिट के अंडर आ रहा है। तो इस तरह का फाइनेंशियल जो मार्केट होता है दैट इज सेंट्रलाइज, जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट क्रिप्टो करेंसी जो मार्केट है वो टोटली डिसेंट्रलाइज है, जो कंप्यूटर के एक नेटवर्क के जाल पे फैली हुई है, जिसपे किसी का भी होल्ड नहीं है। ठीक है गाइस, यानी अगर आपको किसी से कोई चीज़ खरीदनी है और आप दोनों, कोई भी बायर एंड सेलर, आप इस बात पे एग्री होते हैं कि हम लाइक क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करेंगे, तो गाइस आपको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और वो चीज़ जो भी आपके बीच में ट्रांजैक्शन होगी वो नेटवर्क पे रिकॉर्ड होगी, ना कि किसी गवर्नमेंट के पास कोई डेटा जाएगा। तो ये बेसिक सा है गाइस कि क्रिप्टो मार्केट जो होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है, और हमने सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब समझा। तो गाइस हमारा बेसिक का ये है कि हम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, हम ब्रीफिंग करेंगे, हम इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमें डेप्थ में जाना है कि लाइक हमें ट्रेडिंग करनी कैसे, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है, उसके पीछे की एजुकेशन क्या है। ठीक है गाइस, अब गाइस हम बात करते हैं एक्सचेंज क्या होता है। व्हाट इज क्रिप्टो एक्सचेंज। लाइक एक्सचेंज इज लाइक अ मंडी, जहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट की बाय सेल होती है। यानी एक सेलर होगा जिसके पास वो प्रोडक्ट होगा, और एक बायर होगा जो उसको खरीदने की इच्छा रखता होगा। तो ऐसे ही एक्सचेंज होते हैं गाइस, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी की बाय एंड सेल कर सकते हैं, या एक क्रिप्टो करेंसी को दूसरी क्रिप्टो करेंसी से चेंज कर सकते हैं। लाइक बिटकॉइन को लाइट कॉइन में बदलना है आपको, या कार्डानो में बदलना है, या रिपल में बदलना है, XYZ किसी में भी बदलना है, तो आप वो कहाँ कर सकते हैं, वो एक्सचेंज पे कर सकते हैं। या अगर आपको क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है अपनी लाइक फिएट करेंसी से, लाइक US डॉलर हो सकता है, INR हो सकता है, कुछ भी, तो ये कहाँ पे आप खरीद सकते हैं, आप एक्सचेंज पे खरीद सकते हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, एक्सचेंज आपके उस समय क्रिप्टो करेंसी के जो लाइव मार्केट का डेटा चल रहा होता है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है गाइस। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं लाइक कहते हैं ना, एक सही चीज़ चुनने से पहले आपको क्या क्या चीज़ में ध्यान रखते हैं। लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाइक आप कार खरीदते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत चीज़ों को कंसीडर करते हैं। आपके कोई बेंचमार्क होते हैं कि लाइक एवरेज क्या होगा, इसका लाइक माइलेज क्या हो सकता है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, इसका इंजन कैपेसिटी कितनी है। ऐसे ही जब भी आप, क्योंकि लाइक जो क्रिप्टो मार्केट है गाइस वो 24/7 वर्किंग है, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड से ट्रेड होती है। तो डेफिनेटली ये कोई लोकल आपका स्टॉक मार्केट या उससे मतलब कि लाइक सिमिलैरिटीज तो हैं, बट डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमेशा कोई भी इंटरनेशनल एक्सचेंज या नेशनल एक्सचेंज अगर आप उस पर अपना अकाउंट बना रहे हैं, तो डेफिनेटली इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें,
द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी, कि उसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो भाई। सेकंड सिक्योरिटी, कि आपको वो जो एक्सचेंज है कितने लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी भी ना मतलब लाइक आपका क्रिप्टो करेंसी किसी भी मतलब हैक ना हो बेसिकली, और उसका फ़ीस कितना है, ट्रेडिंग फ़ीस कितना है, और अकाउंट बनाने का फ़ीस कितना है, वो कितना मतलब कि लाइक अपना ब्रोकरेज फीस ले रहे हैं, लिक्विडिटी कैसी है, वो उस पर्टिकुलर एक्सचेंज पे किस किस तरह के कॉइन ऑफर हो रखे हैं, या वो मतलब कि उनकी कोई पॉलिसी है कि लाइक कॉइन को लिस्ट करने से पहले वो कॉइन के बारे में और कंपनी के बारे में कुछ बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, या कोई भी कॉइन लिस्ट कर देते हैं। उनके एजुकेशनल टूल कैसे हैं, लाइक अगर आप ऑप्शंस में फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उसके बारे में कैसे ट्रेड होता है, वो एजुकेशनल टूल प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, और स्टोरेज कहते हैं। दिस आर द सम वेरी कॉमन पॉइंट्स कि आपको कोई भी एक्सचेंज में अपना अकाउंट बनाने से पहले गाइस डेफिनेटली इन पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखें, ठीक है गाइस। अब लाइक वर्ल्ड में 2021 में एक सर्वे हुआ था कि विच इज़ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बेस्ड ऑन वॉल्यूम, तो उसका एक डेटा निकल के आया था। आई होप आप सबने बाइनेंस का नाम जरूर सुना होगा, आजकल बाइनेंस काफ़ी न्यूज़ में भी है, ठीक है। तो गाइस ये कुछ बाइनेंस का इस तरह का एक यूआई दिखता है, अगर आप फ़ोन पे एंड्रॉयड हो गए या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र्स हैं तो इस तरह का कुछ आपको यूआई दिखता है, ठीक है। तो अभी नंबर 1 इंटरनेशनल एक्सचेंज बाइनेंस है, और सेकंड एक्सचेंज आपका ZG.com है, फिर अपबिट है, बिटवेल है, टोकनवेल है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की बात करें, तो वजीर, आई होप आप सबने वजीरेक्स का नाम सुना होगा, CoinDCX का नाम सुना होगा, CoinSearch कुबेर का सुना होगा। आजकल तो आप लाइक काफ़ी एड्स भी देख रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आप लाइक आप टीवीज़ पे देख रहे होंगे, कहीं ना किसी एडवर्टीजमेंट के मीडियम से आप इन वजीरेक्स और CoinSearch कुबेर की काफ़ी एड्स देख रहे होंगे। तो वजीरेक्स अगर आपको इंडियन एक्सचेंज, अगर आपको गाइस, अगर आप बिगनर हैं, आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट यू कि आप वजीरेक्स में अपना कॉइन लाइक अपना अकाउंट खोल सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए। फॉर दैट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वजीरेक्स का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट बहुत ईजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको अपलोड करने पड़ते हैं, और आपका विद इन लाइक 5 मिनट 3 मिनट्स आपका अकाउंट खुल जाता है गाइस। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एजुकेशन इन स्टॉक मार्केट, एजुकेशन एंड प्रोसेस, ठीक है गाइस। तो जो स्टॉक मार्केट में प्रोसेस चलता है वही आपका क्रिप्टो मार्केट में चलता है, क्योंकि एजुकेशन कांट बी डिसिमिलर, ठीक है, क्योंकि वो भी ट्रेडिंग से इन्वॉल्व है, ये भी ट्रेडिंग से इन्वॉल्व है, ठीक है गाइस। तो एजुकेशन से आपको क्या पता लगता है गाइस, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मार्केट पता लगती है कि लाइक आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। लाइक एजुकेशन में आपको व्हाट यू विल लर्न, आपको इसमें टेक्निकल एनालिसिस पूरा आ जाएगा, किस तरह के इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने हैं, न्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करना है, चार्ट्स पे आपको कौन से लेवल सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, और कितने लेवल तक की रिट्रेसमेंट आ सकती है, प्राइस कहाँ तक जा सकता है इसका, लाइक। और रिस्क मैनेजमेंट में आप ये सीखते हैं कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, कि लाइक आप 3:1, लाइक इसका मतलब कि सीधा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप ₹1 का सोच रहे हैं कि मेरे को मैं लॉस झेल लूँगा, लेकिन मैं ₹3 का टारगेट लगा रहा हूँ, तो इस तरह के लाइक रिस्क मैनेजमेंट आपको पता लग जाती है, आपकी मनी मैनेजमेंट आपको पता लग जाता है कि लेट सपोज आप ₹100 इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी में, एंड आप ये चाहते हैं कि आप पूरा अमाउंट एक कॉइन में ना लगाकर डिफरेंट कॉइन में मतलब कि अपना परसेंटेज डिवाइड करना चाहते हैं, तो कौन से कॉइन में आपको लगाना है, कितना परसेंट निकालना है, और आपको एक आपका माइंड में टारगेट होना चाहिए कि मैं इस टारगेट पे अपना प्रॉफिट भेज दूंगा। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, इस तरह का जो प्रोसेस है, एजुकेशन है, आपको मनी मैनेजमेंट में पता लग जाएगा, ठीक है गाइस। और बात करते हैं गाइस, किसी भी तरह का फाइनेंशियल मार्केट हो, किसी भी तरह का, लाइक वो फॉरेक्स हो सकता है, आपका ऑप्शंस हो सकते हैं, या आपका इक्विटी हो सकता है, क्रिप्टो मार्केट हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। तो लोग फेल क्यों होते हैं, क्यों कहा जाता है कि मार्केट में एक सिनेरियो है कि इन स्टॉक मार्केट, इन क्रिप्टो मार्केट, इन फाइनेंशियल मार्केट 95% ऑफ पीपल लूजेस इट्स मनी, क्यों, वाई, क्या रीज़न क्या है? तो देर आर बेसिकली 4 रीज़न। तो पहला रीज़न जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है गाइस। ये तो आप भी मतलब कि इससे लाइक
जरूर मैं तो समझता हूँ इत्तेफाक रखते होंगे, अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है ना, किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है ना, वो नहीं करना चाहिए। पहले यही कहते हैं ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग हमारे जो मतलब कि फोर फादर थे वो यही कहते हैं थे ना कि आप पहले सीख के आए। क्यों एक कंपनी एक एक्सपीरियंस बंदे को मांगती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपको वो चीज़ आती होगी तभी आप कर पाएंगे। ऐसे ही मार्केट में है गाइस, अगर आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली आप उसमें लूज़ कर जाएंगे। और आपके डिसीजन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली मार्केट में क्या है, जितने भी लोग नए बिगिनर्स, स्पेशली बिगिनर्स, ठीक है, वो इसको एज अ मनी, मतलब ईजी मनी सोच के आते हैं कि हम लाइक आज हमने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी है, कल हम जाएंगे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और हम रातों रात अरबपति हो जाएंगे। गाइस, कोई भी मार्केट ऐसे काम नहीं करती है, ट्रस्ट में, कोई भी मार्केट नहीं करती है। और पहले तो आपको अपने सारे डिसीजन मनी के ऊपर लेना बंद करना होगा। आप कुछ भी काम करें, लाइक आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कुछ भी XYZ अपने लाइक फील्ड में कुछ भी करें, तो आप हमेशा स्वॉट एनालिसिस ज़रूर करें। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, किसी भी प्रोजेक्ट का स्ट्रेंथ उसकी जाने, उसकी वीकनेस जाने, उसकी अपॉर्चुनिटी जाने, उसके थ्रेट जाने। यानी अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, उसकी वीकनेसेस आपको पता होनी चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं वो पता होनी चाहिए, और उसके थ्रेट क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। और हमेशा गाइस पैसे पे फोकस मत करिए, हमेशा प्रोसेस पे फोकस करिए और अपनी एजुकेशन पे फोकस करिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली 100%, आई कैन गारंटी। ठीक है गाइस, अब फोकस पे अगर आपका फोकस प्रोसेस पे होगा तो रिजल्ट्स आर बाउंड टू कम। बट बात ये हो सकती है कि एजुकेशन लेने के लिए और प्रोसेस को सीखने के लिए कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, हो सकता है किसी को 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 लग सकता है, किसी को 3 लग सकता है, हो सकता है किसी को 4 साल लगे। लेकिन जब आप प्रोसेस आप सीख जाओगे तो गाइस डेफिनेटली आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। ठीक है, और जो भी आउटकम आएंगे वो बहुत मतलब लाइक आपके फेवर में होंगे। तो गाइस आई रिक्वेस्ट यू, हमेशा आप प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, पहले प्रोसेस सीखें। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैंने भी जैसे लाइक लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि लाइक ये जो सीरीज़ है ये पीयर टू पीयर लर्निंग के लिए है। ठीक है, जो चीज़ लाइक मैंने इतने सालों में गैदर करी सीख के। ठीक है, वाई आई एम मेकिंग दिस एफर्ट जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि लाइक जब मैं सीख रहा था मेरे को कितने हर्डल्स आए थे। ठीक है, मेरे को नहीं पता होता था सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, कैसे गैदर करनी है। मैंने भी काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी यूट्यूब चैनल देखे। ठीक है, फिर एक मैंने क्लस्टर बनाया कि हाँ भाई कि लाइक इन सारी चीज़ों में से व्हाट विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि एक नए बिगनर को, एक नए ट्रेडर को लाइक सीखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो चीज़ें मैंने इस क्लस्टर में डाली हैं। तो इस क्लस्टर का नाम ही है पीयर टू पीयर लर्निंग सिस्टम। अगर आपको गाइस ये अच्छा लगता है, डेफिनेटली आने वाली वीडियोस और अच्छी होंगी। तो गाइस मैं आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ चैम्पियन ऑफ योर फील्ड। लाइक गाइस अभी ओलंपिक्स हो रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कितने लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, हर एक कंट्री से आते हैं और किसी भी एक स्पोर्ट के लिए 3 ही पोजीशन होती है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो आप ये देखिए उस एक पर्टिकुलर फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आने के लिए कितना कंपटीशन है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप खुद देखिए इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 130 करोड़। अब उसमें उस लेवल पे जाना और वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट करने के लिए सोचो कितना विल पावर चाहिए होता है। तो अपनी फील्ड का चैंपियन बनने के लिए गाइस 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, और आप कुछ भी करते हो, बेशक आप एक स्टूडेंट हो, आप एक जॉब करते हो, वॉट एवर यू आर डूइंग गाइस। ठीक है, फर्स्ट आप अपनी नॉलेज पे बिलीव करिए उसको, और डेली कुछ ना कुछ अपने नॉलेज के लाइक नॉलेज लेते रहिए। रात को हैबिट डालिए कुछ ना कुछ पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की गाइस। और एटलीस्ट सोने से पहले ना 10 मिनट अपने आप को इवैल्यूएट करिए कि ये जो आपका पूरा दिन गया है क्या सही में आप मतलब पूरा दिन वर्थफुल था, आपने जो वो काम किए क्या वो मतलब कि लाइक इम्पोर्टेंट थे, या आपने जस्ट टाइम वेस्ट किया।
और गाइस अपने आप पे बिलीव रखिए। हो सकता है कई आप में से कई लोग अभी तक लाइफ में फेल हुए होंगे, कई बार हुए होंगे, तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, फेल होना बहुत अच्छी बात है। वही लोग सीख पाते हैं जो कभी ना कभी फेल होते हैं। मैं भी काफ़ी फेल हुआ, ठीक है, बहुत सारे मैंने काम किए, ठीक है, जिसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाएं। एंड अपने आप पे भरोसा रखिए, ठीक है, ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ों पे भरोसा रखिए और एक अच्छे मन से आप आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और सक्सेस के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई चीज़ ठानी है, लाइक आपने सोचा है मेरे को अपनी हेल्थ सही करनी है, तो उसके लिए भी डिसिप्लिन है। उसके लिए डिसिप्लिन क्या हो सकता है? हो सकता है आपने जिम जाना स्टार्ट किया हो, एक अच्छी डाइट लेना स्टार्ट किया हो, तो उसको ब्रेक मत करें किसी भी मतलब कि लाइक थोड़ी बहुत टेम्पटेशन के लिए या थोड़े बहुत प्लेजर के लिए उसको ब्रेक ज़रूर मतलब कि लाइक मत करिए प्लीज़, ठीक है। और स्किल, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी वीक है तो डेली एटलीस्ट उस पर 10 मिनट दीजिए, ठीक है गाइज। आपको लगता है कि लाइक पब्लिक स्पीकिंग मेरा अच्छा नहीं है तो उस पर वर्क करिए। आपको लगता है कि लाइक मुझे लाइक अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, अपने जेस्चर पे काम करना है, अपने पोस्चर्स पे काम करना है, उस पर, और अपने लाइक किसी भी फील्ड में है उसकी स्किल को आपको बढ़ाना है। आप लगता है आपको मतलब कोई मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए तो अपनी स्किल्स पे ज़रूर काम करें, ठीक है। और गाइस पेशेंस रखें। ये जो पेशेंस में आप फोटो देख रहे हैं इसका बस यही पर्पस है। जब भी कोई किसान एक खेती करता है तो सबसे पहले वो खेत को जोतता है, ठीक है, फिर उसमें पानी लगाता है, फिर बीज डालता है, फिर धीरे धीरे बीज स्प्राउट होता है, धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है, तो इसमें टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता ना आज बीज डाला कल फसल तैयार है मंडी में जाने के लिए, नहीं गाइस, हर चीज़ें टाइम लेती हैं। आप एक घर बनाते हैं तो वो टाइम लेता है। ऐसे ही गाइस भरोसा रखिए, ठीक है, अपने आप पे, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखिए, फोकस्ड रहिए, ठीक है, एंड ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ प्रो एंड मनी विल फ्लो डेफिनेटली गाइस। तो अब एजुकेशन पे हम बात करते हैं, ठीक है गाइस। तो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ द मार्केट्स रियली वर्क, ठीक है गाइस। तो इसमें मार्केट में जब भी कोई मार्केट में ट्रेड होता है तो दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है बाइंग फोर्स, एक होती है सेलिंग फोर्स, ठीक है। बाइंग फोर्स में कौन लोग होते हैं? बायर्स जो खरीदना चाहते हैं। सेलिंग में कौन लोग होते हैं? सेलर्स जो अपना माल बेचना चाहते हैं, ठीक है। जनरली रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, मतलब मार्केट में 80% जो ट्रेडर्स हैं वो रिटेल हैं, और फिर बाकी बच जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बड़े हाउसेस हैं, जिनको एक मतलब कि लाइक मार्केट की दुनिया में वेल्स कहा जाता है, ठीक है गाइस। और ये एक नैरेटिव है मार्केट में कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं प्रॉफिट के लिए, लेकिन इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों? इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स वो मतलब कि लाइक उनको प्रोसेस पता है, वो एक्चुअल में वो मार्केट चला रहे हैं। हमें लगता है कि हमें इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई हैं हम मार्केट चला ले जाएंगे, नहीं गाइस, उनके पास पैसा है, वो कभी भी चाहे मार्केट को इधर से उधर कर दें। तो हमेशा गाइस जब भी आप प्रोसेस सीख लें, कुछ भी है, हमें इन बड़ी वेल्स को पकड़ के चलना है। हमें उनसे फाइट बिल्कुल नहीं करना है, हमें उनसे दुश्मनी भी नहीं लेनी। अब ये हमें ये पता करना होगा कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस समय पे क्या काम कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए ये सारा पार्ट कवर होता है आपके टेक्निकल एनालिसिस पे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक आपसे बात करने नहीं आ रहे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा इस उनकी की हुई चीज़ आपको उस चार्ट पे, उस ट्रेडिंग चार्ट पे प्रिंट होती हुई दिखेगी। आपको पता लगेगा कि अब क्या मार्केट में हो रहा है। तो गाइस हमें वही सीखना है कि मार्केट में हो क्या रहा है, हमें इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, मार्केट केवल दो चीज़ों पे चलता है, एक डिमांड और एक सप्लाई। आई होप आपने ये दो नाम बहुत सुने होंगे, डिमांड है, किसी चीज़ की डिमांड है, अरे उसकी सप्लाई आई क्या। तो डिमांड और सप्लाई को गाइस आप और मुझसे बेहतर या इंडिया में या वर्ल्ड में इससे अभी इस समय कोई नहीं समझ सकता। कि हमने देखा ये कोविड का जो टाइम चल रहा था, हमने ये देखा था कि लाइक कुछ ऐसी मेडिसिन थी जिनकी डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के साथ क्या हुआ गाइस, उनका प्राइस बढ़ा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब प्रोडक्ट एक है उसको लेने वाले 10 लोग हैं तो वहाँ पे बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो एक कहेगा मैं सिर्फ 10 रुपये में लूँगा, कोई कहेगा मैं 20 में लूँगा, कोई कहेगा 50 में लूँगा, कोई कहेगा 500 में लूँगा। तो आप ये देखिए 10 रुपये की चीज़ सीधा 500 रुपये जाती है, जंप होती है। तो यानी
डिमांड इतनी ज़्यादा है। अब बात करते हैं सप्लाई की। कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, अभी उसको लोग ले रहे हैं, लेकिन एकदम से और ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, ठीक है, तो उसका ऑब्वियस सी बात है, बायर्स कम हैं और सेलर्स उसके ज़्यादा हैं, मार्केट में वो प्रोडक्ट ऐसे ही है, ठीक है, तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है गाइस। इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, लाइक आई होप आप बहुत से लोग, आपको जो आलमंड होता है बादाम, उसका रेट पता होगा कि 1 kg कितने का है, और आपको ये भी पता होगा 1 kg मूंगफली कितने की है। अगर आप उन दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू कैलकुलेट करें, अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो कहीं ना कहीं सेम प्रोटीन लेवल आता है। तो बादाम इतना महंगा क्यों है, आपकी मूंगफली इतनी सस्ती क्यों है? क्योंकि बादाम लिमिटेड क्वांटिटी में, मतलब नॉट लिमिटेड, मतलब कि हाँ वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो ही नहीं पाता कि लाइक उस डिमांड को मैच कर सके। लेकिन हाँ मूंगफली बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, उसकी सप्लाई ज़्यादा है, वो सबकी डिमांड को पूरी कर देती है, तो उसके लिए उसका प्राइस नहीं है। अब कल को किसी लाइक अभी किसी भी चीज़ का आप मतलब उसकी सप्लाई को रोक दीजिए और उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ा दीजिए, वो मतलब रातों रात उसका प्राइस अप हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, डिमांड और सप्लाई पे बेस्ड होता है। तो गाइस हमें अपनी एजुकेशन, अपने प्रोसेस से यही सीखना है, मार्केट पे कैसे इंटरप्रेट होगा कि किस पॉइंट में सप्लाई इन्वॉल्व हो रही है ज़्यादा, किस पॉइंट में अब डिमांड बढ़ रही है, या कोई भी मार्केट हो, स्टॉक का मार्केट हो सकता है, फॉरेक्स हो सकता है। तो हमें बेसिकली जो फोकस करना है डिमांड एंड सप्लाई पे गाइस। अब इस डिमांड एंड सप्लाई को सीखने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा ट्रेंड, कैंडल्स क्या होती है, कैंडल चार्ट क्या होती है, और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है गाइस। ठीक है गाइस, डिमांड एंड सप्लाई को जानने के लिए हमें ट्रेंड समझना पड़ेगा, हमें कैंडल्स समझना पड़ेगा, हमें कैंडल्स चार्ट समझना पड़ेगा, हमें टेक्निकल एनालिसिस समझना पड़ेगा। अब गाइस ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली है क्या? लाइक इट्स साउंड कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स नॉट। ये थोड़ा बहुत आपको हो सकता है टेक्निकल, अरे एनालाइज करना है, क्या एनालाइज करना हो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है गाइस, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिए, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं। जब भी आप इस तरह का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो आप कंपनी को भूल जाते हैं कि कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, कंपनी किस पॉइंट को बना रही है, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, वो लाइक उनका फ्यूचरिस्टिक गोल क्या है, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ वो अपने प्रोजेक्ट्स में बिल्ड कर रही है। तो हमें इस बारे में ध्यान ही नहीं रखना है। तो आई कैन गारंटी यू गाइस कि जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, तो 95% लोगों को पता ही नहीं होगा कि लाइक क्रिप्टो करेंसी ये डेवलप कैसे होती है, ठीक है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। बस वो मार्केट को देखते हुए कॉइन बाय कर रहे हैं, वो न्यूज़ को देख रहे हैं कि हाँ भाई जैसे बिटकॉइन का प्राइस इतना गया है, तो हो सकता है डोज कॉइन का प्राइस भी एक दिन ये हो कि इतना पहुँच जाए। लेकिन वो बेसिक ऑफ नॉलेज भूल जा रहे हैं कि इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करती है ये सारी चीज़ें। तो गाइस हमेशा ध्यान रखें, हम टेक्निकल एनालिसिस सब चीज़ों में हम कंपनी के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में भी नहीं हम बात करेंगे, ठीक है गाइस। और टेक्निकल एनालिसिस जो भी होता है वो चार्ट में क्या डिपिक्ट करता है, डिमांड एंड सप्लाई, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके आपके फ्यूचर के प्राइस मूवमेंट को, ठीक है गाइस। और हमेशा मैंने आपको बताया है, पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ कि जितनी भी ट्रेडिंग है या टेक्निकल एनालिसिस करने का जो तरीका है, वो साइंस नहीं है, ये आर्ट है। साइंस और मैथमेटिक्स में जैसे 2 + 2 4 हो जाता है, ये आर्ट में 2 + 2 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 44 भी हो। तो गाइस मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक लाइक ये ऑब्वियस सी बात है, वीडियो हर मतलब काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर बंदा कोई चीज़ एनालाइज करता है तो हो सकता है दूसरा भी वैसा कर रहा हो, नहीं हो सकता है उसको एक चार्ट पैटर्न समझ आ रहा हो सकता है वो उसमें और कुछ देख रहा हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कोई साइंस नहीं है, ये एक आर्ट है, ठीक है गाइस। तो अब कहते हैं टीए की ज़रूरत क्यों? तो फर्स्ट पॉइंट इज कॉइन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स। लाइक इसके कहने का मतलब है कि जो भी कॉइन का प्राइस है, कोई भी लाइक हम बात करें एडीए का जो प्राइस है, लाइक अभी 3400 सतोशीज है, ठीक है, तो वो जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई ही डिपेंड करता है कि वो डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, और मार्केट फोर्स किस तरफ उसको ले जा रहा है। अगर एकदम से डिमांड बढ़ती है तो उस कॉइन का प्राइस भी अब जाने लगेगा, ठीक है गाइस। और मतलब टेक्निकल एनालिसिस आपको एक और बेनिफिट देता है कि लाइक आपको हंड्रेड्स ऑफ कंपनी
कि आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो विदाउट नोइंग अबाउट द कंपनी, ठीक है गाइस। और टेक्निकल एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मनी रिस्क एंड रिवॉर्ड को मैनेज करने में आपकी मदद करता है गाइस, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है गाइस। अब टेक्निकल एनालिसिस में हम जो फर्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका ट्रेंड, ठीक है गाइस। अब ट्रेंड को स्टार्ट करने से पहले ये जो ट्रेंड एनालिसिस जो दी थी वो दी थी चार्ल्स डाउड ने, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है। अब चार्ल्स डाउड ने क्या करा था, चार्ल्स डाउड ने जितने भी मतलब कि किसी भी फील्ड में जो भी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, उनके हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट किया और उसको कलेक्ट करके उस पर एक स्टडी बनाई। उन्होंने स्टडी ये बनाई, अगर मार्केट कोई भी मार्केट हो उसमें 3 तरह का मूवमेंट हो सकता है, या तो मार्केट का मतलब मार्केट यानी कॉइन का प्राइस या स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है, या वो साइडवेज रह सकता है, या वो डाउन जा सकता है यानी उसका प्राइस गिर सकता है। इसके अलावा मार्केट में किसी भी सेगमेंट में कोई भी फोर्थ मूवमेंट नहीं होती है। ये 3 ही ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है गाइस, एक डाउन ट्रेंड होता है, एक साइडवे ट्रेंड होता है गाइस, ठीक है गाइस। इस पूरी वीडियो के बाद हम रियल टाइम मतलब लाइक रियल चार्ट पे चलेंगे और ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज और कैंडल क्या है, कैंडल चार्ट क्या है, हम उसको समझेंगे। अभी हम बेसिकली इन वीडियो के ज़रिए हम ये समझना चाहेंगे कि अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, साइडवेज ट्रेंड क्या है। तो गाइस इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का एक दूसरा नाम भी है बुलिश ट्रेंड। अब गाइस हम ये देखते हैं कि ये अप ट्रेंड बेसिकली बनता कैसे है और उसका लाइक सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहना क्या चाहता है गाइस। गाइस जैसे आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कुछ ग्रीन कलर का सर्कल हाईलाइट है, इसको हमने हाई लिखा है, और सेकंड ग्रीन कलर के सर्कल को हमने हायर हाई लिखा है, और ये जो येलो कलर का लो है, मतलब येलो कलर में जो सर्कल है इसको लो लिखा है, सेकंड है हायर लो है, और थर्ड है हायर लोज है। तो कहने का मतलब ये है गाइस, अभी किसी भी कॉइन का लाइक हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, कोई भी कॉइन ले लीजिए आप, XYZ कहते हैं, ठीक है, अभी उसका प्राइस चल रहा है 100 BTC, जो कि जंप करके गया 110 BTC, फिर वो मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन दी, वो आया 105 BTC, और फिर वो और ऊपर गया, फिर वो आता है 120 सतोशीज, फिर वो और डाउन आता है, करेक्शन देता है मार्केट, ठीक है, वो एक लो बना के वो आता है 115 सतोशी, फिर मार्केट ऊपर। यानी आप ये देख रहे हैं, एक हाई जब वो लो से ऊपर गया एक हाई बनाया, ठीक है गाइस, फिर मार्केट ने करेक्शन दी, एक लो आया, फिर एक हाई बना, जो है दूसरा हाई बन रहा है वो इस वाले हाई से बड़ा है। यानी कहने का मतलब है 120 ऑब्वियस सी बात है 110 सतोशी से बड़ा है, इसलिए हायर बड़ा है। अभी देखिए ये जो लो बना था और ये जो सेकंड लो बन रहा है ये इससे बड़ा है, और ये थर्ड लो बन रहा है वो इससे बड़ा है। यानी मार्केट अगर इस पैटर्न में मूव करता है हायर हाइस में और हायर लोज में, तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। गाइस आपको समझ, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर गाइस आपको कुछ भी डाउट होता है और उसके बारे में और आप डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, ठीक है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी शो कर रखा है, आप मेरे को 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है गाइस, आप मुझसे मांग सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। हमने उसमें देखा कि अप ट्रेंड में कैसा पैटर्न बनता है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है हायर हाइज का और हायर लोज का। अब जो डाउन ट्रेंड होता है ये पूरा अपोजिट होता है, ठीक है गाइस। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, अगर किसी भी कॉइन का प्राइस 110 सतोशी है, वो फिर लो होता है, वो 100 सतोशी हो जाता है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़ता है 105 सतोशी, फिर वो नीचे आता है, अब ये 90 सतोशी, फिर 90 थोड़ा ऊपर बढ़ता है, वो 95 सतोशी से आ जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो। अगर मार्केट में कुछ इस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलता है, यानी लोअर हाई, ये देखो गाइज, ये फर्स्ट हाई था, ये सेकंड हाई है जो कि पहले वाले हाई से लो है, यानी हम इसको बोलेंगे लोअर हाई, और जो ये लो था और जो सेकंड लो है वो उससे भी कम है, यानी लोअर लो, तो हम इसको बोलते हैं गाइज डाउन ट्रेंड। गाइज इसको समझते हैं, बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, चार्ट पे ऐसा आपको कुछ ज़्यादा इतनी सिमिलैरिटी का देखने को नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया ना कि
ये एक आर्ट है, हमें खुद चीज़ें खुद ड्रॉ करना सीखना होगा, हमें खुद फाइंड आउट करना होगा कि हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, कैसे हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन हमें बेसिक स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में आपका लोअर हाई बनेगा, लोअर लो बनेगा, ठीक है गाइस। अब तीसरा जो ट्रेंड आता है गाइस, उसका नाम है आपका साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। हमने अप ट्रेंड में देखा कि जहाँ पे किसी भी कॉइन का प्राइस ऊपर को जाता है, यानी वो राइज करता है, और डाउन ट्रेंड में देखा गाइस हमने किसी भी कॉइन का प्राइस नीचे आता है। बट साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक जिगजैग मूवमेंट में चलता है, यानी ना कोई क्लियर पिक्चर नहीं होती, ठीक है, कि मार्केट का ना प्राइस ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वो एक रेंज में चलता है। लाइक इसकी क्या रेंज है गाइस, आप इसका सबसे लो कैलकुलेट करें तो 100 सतोशी है, और उसका सबसे हाई कैलकुलेट करें या 150, ठीक है। तो यानी इतने लंबे टाइम फ्रेम पे ये पहले देखो गाइस, ये 100 सतोशी आता है, फिर 150 जाता है, फिर 120 आता है, फिर 140, फिर 110, फिर 145, ऐसे ये मूवमेंट देता रहता है। तो इस तरह के ट्रेंड को हम लोग साइडवेज ट्रेंड कहते हैं, यानी मार्केट रेंज बाउंड में चल रहा है, यानी बायर्स एंड सेलर मतलब कि लाइक उनका कोई सेंटिमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा गाइस। तो गाइस चार्ल्स डाउ ने यही 3 ट्रेंड बताए थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ठीक है गाइस। हम इनको अपने रियल चार्ट में बहुत डेप्थ में समझेंगे। दिस इज़ अ वेरी बेसिक, कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए कि अप ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, साइडवेज का क्या स्ट्रक्चर होता है, और आपके डाउन ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है गाइस। ये देखिए गाइस, ये कुछ चार्ट है जो investing.com का चार्ट है, ठीक है गाइस। अब इसमें एक हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, फिर इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है गाइस, ठीक है। अब एकदम सिमिलैरिटी तो आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये एक आर्ट का एक तरह की आर्ट है, ठीक है। ये ड्रॉ करना हमें सीखना होगा, ठीक है गाइस। अब ये एक डाउन ट्रेंड का है गाइस, सी एक हाई ये था, एक लो बना, एक लोअर हाई ये बना, एक लोअर लो ये बना, एक लोअर हाई ये बना। तो इस तरह का जब चार्ट पैटर्न फॉलो होता है गाइस, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोअर लो और हायर लोज, ठीक है गाइस, इस तरह का जब पैटर्न कुछ बनता है तो हमारा क्या होता है, डाउन ट्रेंड गाइस। और ये आपका साइडवेज ट्रेंड, कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही हाई लो इस तरह से घूमता रहता है, ये आपका साइडवेज ट्रेंड है गाइस। अब गाइस हमेशा ध्यान रखें, ट्रेंड को अपना दोस्त बना लें, हमेशा हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अपने प्रोडक्ट को शॉर्ट सेल करना है, ठीक है गाइस। अब ये शॉर्ट सेल क्या होता है, ये आने वाली एडवांस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट सेलिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, फ्यूचर में रोल ओवर क्या है, कैसे चीज़ें, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। और जब भी अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको बाय कर लेना है, आपका टारगेट कितना होना चाहिए गाइस, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। अब मार्केट में जैसे मैंने आपको बताया 2 ही पावर होती है, एक मतलब कि लाइक जो डिमांड लेके आती है और जो सप्लाई लेके आती है, यानी एक होते हैं बायर्स जो बुल होते हैं और एक होते हैं बियर्स, ठीक है। और ये क्या नाम है, मैंने जैसे आपको बताया 2 ही फोर्स होती है, एक बुल होते हैं और एक बियर होते हैं। अब जो बाइंग वाले होते हैं उन्हें बुल, और जो सेलर होते हैं उन्हें बियर क्यों कहा गया, लाइक इन्हीं 2 एनिमल्स का नाम क्यों मार्केट में आता है, मार्केट बियरिश होगी, मार्केट बुलिश होगी। तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, इनके जो हंटिंग बिहेवियर है, जो इनकी हंटिंग कैपेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मार्केट का नाम पड़ा है। आपने कभी देखा होगा एक जो बुल होता है वो अपने सींग से ऊपर उठाता है, कहीं देखा है गाइस वीडियो, आई होप आप सबने देखा होगा कि हमेशा बुल अपनी सींग से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसका नाम बुल पड़ता है कि जो भी मार्केट को ऊपर उठाए वो बुल है। और बियर क्या होता है, जब भी भालू अटैक करता है ना गाइस, वो अपने पंजे से उसको मतलब कि लाइक नीचे मारता है, पंजे से मतलब उसको मतलब कि दबा के नीचे रखता है। तो इससे मार्केट में इसका नाम पड़ा, जो सेलर्स हैं उनका नाम पड़ा बियर। तो मार्केट में गाइस 2 ही फोर्स हैं, एक बुलिश फोर्स और एक बियरिश फोर्स, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। अब बुल कौन से होते हैं, इज अ बायर हु बेट्स ऑन रैली एंड प्रॉफिट फ्रॉम राइज इन प्राइस। अब बियर कौन होते हैं गाइस, इज अ सेलर हु बेट्स ऑन डिक्लाइन एंड प्रॉफिट फ्रॉम अ फॉल इन प्राइस।
अब गाइस इन दोनों के अलावा एक पिक्स होते हैं जो हमेशा अपना पैसा लूज करते हैं मार्केट में, ठीक है गाइस। और गाइस हमें पिक्स तो गारंटेड नहीं बनना, हमें या तो बुल बन के पैसा कमाना है या हमें बेयर बन के पैसा कमाना है, ठीक है। हमें पिक्स बन के अपना पैसा नहीं कमाना है गाइस, ठीक है। अब पिक्स होते कौन है? जो जिसे कहते हैं जिनके अंदर लालच भरा होता है, ठीक है। वो देखते हैं प्राइस भाग्य एकदम अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, एकदम से प्राइस सडनली डाउन आ जाता है। जिनको प्रोसेस नहीं पता है, जिनको मतलब कि लाइक एजुकेशन जिन्होंने नहीं ली होती, जिनको प्रोसेस नहीं पता, हमेशा वो लॉस करते हैं गाइस। तो हमें इस कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आना गाइस, ठीक है। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि लाइक बुल क्या है, बियर क्या है, ठीक है। और हमें किस फोर्स के साथ रहना है, ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है गाइस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा कंसेप्ट आज की इस वीडियो में स्टार्ट होता है कैंडल्स। ये वो नॉर्मल कैंडल नहीं है कि जो हम घर में जलाते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक, ये किसी भी मार्केट में यूज़ होने वाली एक कैंडल, इसको कैंडल का नाम दिया गया है, ठीक है गाइस। दो तरह के कलर कोडिंग होती है इसकी, एक होती है ग्रीन और एक होती है आपकी रेड कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल के अंदर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अंदर लाइक क्या इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में जानते हैं कि लाइक मार्केट ओपन कब हुई, लो क्या था मार्केट का, क्लोज क्या था, हाई क्या था, और सॉरी गाइस, और किस स्पेसिफिक टाइम में ये कैंडल फॉर्म हुई है, ठीक है गाइस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चार्ट्स एंड कैंडलस्टिक। अब चार्ट क्या है? चार्ट शोज द प्राइस एक्शन ऑफ एन एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहा जाए ये एक मैप होता है बेसिकली। सबने मैप देखा होगा, आई होप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से डेली या कभी ना कभी ये गूगल मैप आप सबने यूज़ किया होगा। जैसे आप रास्ता ट्रेस करते हैं ना कि लाइक आपको जनकपुरी से द्वारका जाना है या द्वारका से कैनॉट प्लेस जाना है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता तो होगा, ठीक है गाइस। तो बेसिकली चार्ट्स पे क्या रेप्लिकेट होता है, जो आपके कॉइन की प्राइस मूवमेंट होती है, चाहे वो लाइक कह सकते हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे, हम डेली की बात करते हैं, जो डेली आपके किसी भी कॉइन में प्राइस मूवमेंट हो रही है वो उस चार्ट पे रेप्लिकेट होती है, ठीक है गाइस। और जैसे बहुत सारा मतलब कि लाइक डे का जो डेटा कलेक्ट होता है वो एक पाथ ट्रेस करता है जिसको हम चार्ट बोलते हैं, जिससे आप और हम लोग जो हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उस चार्ट को देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई का पता लगाते हैं, और हम ये पता लगाते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग कौन सी है, या तो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, क्या चीज़ है, ठीक है गाइस। और इसको पता करते हुए उस डेटा जो हमें मिल जाता है उसको एनालाइज करते हुए हम फ्यूचर के प्राइस का प्रेडिक्शन करते हैं। अब मार्केट में बहुत तरह के चार्ट हैं और हर एक ट्रेडर का जो प्रो हो चुका है उसके काम करने का बिहेवियर भी अलग है। वो हो सकता है कोई लाइन चार्ट यूज़ करता हो, कोई बार चार्ट यूज़ करता हो, कोई कैंडलस्टिक, बट मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स चाहे वो प्रो हों चाहे वो बिगनर्स हों, 99.9% जो कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं। अब वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि लाइक ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है क्या, चार्ट किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम क्या होते हैं, ठीक है गाइस। अब कैंडलस्टिक क्या है? अ कैंडलस्टिक चार्ट वाज डेवलप्ड इन 18th सेंचुरी बाय जापानीज राइस ट्रेडर। मतलब जो कैंडलस्टिक चार्ट था ये मतलब 18th सेंचुरी का है, ठीक है, जो जापानीज राइस ट्रेडर ने बनाया था, ठीक है। पहले ट्रेडिंग मतलब कि वैसे ही चलती थी, ठीक है, जैसे टिपिकल मंडी चलती है ना गाइस। आज भी अगर आप किसी मतलब कि लाइक अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आपने नॉर्मल जो अनाज मंडी है जहाँ से मतलब कि कोई भी अनाज खेत से मंडी में जाता है तो वहाँ पे आज भी उसी तरह का बिडिंग बोली उसी हिसाब से लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं एक कैंडल में कौन कौन से 4 पैरामीटर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं। पहला है ओपनिंग प्राइस, कि कोई भी कॉइन का प्राइस किस पर्टिकुलर डे या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ, वो हाई कितना गया, वो लो कितना गया, क्लोज कितना गया। डेफिनेटली इसी तरह की ये 4 बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी मतलब कि मार्केट में कोई भी प्लेयर है चाहे बायर सेलर, वो इन 4 पॉइंट्स में बड़ा फोकस रखता है कि मार्केट कब ओपन हुआ, ठीक है, हाई कितना गया, लो कितना गया और क्लोज कितना गया गाइस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मार्केट में 2 ही कलर की कैंडल होती हैं, एक ग्रीन होती है जो बुलिश सिग्नल दिखाती है और एक रेड कैंडल फॉर्म होती है जो बेयरिश कैंडल जिसे बेसिकली बोलते हैं। अब गाइस आप देखिए
अब ये कैंडल है, ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर का ग्रीन कलर में दिख रही है या रेड कलर में दिख रही है, इसको हम उस कैंडल की बॉडी बोलते हैं गाइस, ठीक है, बॉडी, ठीक है गाइस। और ये जो आपको छोटी छोटी ये जो ये स्टिक टाइप या डंडी कह लें, एक ये दिख रहा है ना, ठीक है, इसको हम या तो विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं। तो गाइस जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मैंने इतने मतलब कि लाइक सालों में मतलब स्टडी करी, एनालाइज किया, तो मेरी नज़र में बॉडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस विक का होता है। विक बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में गाइस, ठीक है। और अब इसमें जैसे लाइक ग्रीन, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें ये लो दिखा रहा है, ये ओपन दिखा रहा है, ये क्लोज दिखा रहा है, ये हाई दिखा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि एक कैंडल में 4 पैरामीटर होते हैं, ठीक है, ये उस 4 पैरामीटर को दिखा रहा है गाइस। अब हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न्स को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ठीक है। एक मार्केट में गाइस बहुत सारे टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लाइक हम किस चार्ट मतलब किस टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। अगर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं तो बेसिकली हम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट और आर्ली चार्ट। अगर हम थोड़े स्विंग ट्रेडर हैं तो आर्ली का चार्ट और डे का चार्ट हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जब लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम मंथली का चार्ट, वीकली चार्ट ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो गाइस मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा कि ये चार्ट कैसे देखने हैं, डेली का चार्ट, मंथली का चार्ट क्या होता है, आर्ली का चार्ट कैसे काम करता है, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, हम अब बात करते हैं, जैसे हमने बात करी 2 कैंडल होती हैं, एक बेरिश कैंडल होती है और एक लाइक बुलिश कैंडल होती है, और एक थर्ड टाइप ऑफ कैंडल पैटर्न होता है न्यूट्रल कैंडल, ठीक है गाइस। अब बुलिश कैंडल के अंदर भी गाइस टोटल 5 तरह के पैटर्न होते हैं जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट होता है गाइस बुलिश कैंडल, सेकंड कैंडल पैटर्न होता है हैमर जिसको बोलते हैं, थर्ड होता है बुलिश पियर्सिंग, फोर्थ है बुलिश इंगल्फ और फिफ्थ है मॉर्निंग स्टार गाइस। अब इसको हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में हम जानेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है मार्केट में और ये कैसे फॉर्म होती है और हमें इसे कहाँ देखना है गाइस, ठीक है। पहले तो हम जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। ये कैंडल बनता कैसे है गाइस, ये ग्रीन ही क्यों बनता है और ग्रीन बनने के पीछे का इसका सिग्निफिकेंस क्या है गाइस, ये हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं गाइस। किसी भी कॉइन का प्राइस आप इमेजिन करिए, एज्यूम करिए कि 100 सतोशी पे ओपन हुआ, ठीक है। लाइक मार्केट में कोई भी चीज़ 100 सतोशी पे बिक रही। अब क्या हुआ, मार्केट अब वो थोड़ी देर बाद, लेट्स से 1 घंटे बाद वो 95 की बिकने लगी, ठीक है गाइस। यानी ओपन कहाँ पे हुई थी, 100 पे, अब वो बिकने कितने पे लगी, 95 पे। बट हुआ क्या, मार्केट में थोड़ी देर बाद वो अब 110 की बिकने लगी गाइस, सी 110 की। फिर क्या हुआ, मार्केट बंद होते होते, ट्रेडिंग यानी बंद होते होते उस पर्टिकुलर कॉइन का प्राइस आ जाता है 105 रुपये का। यानी मार्केट खुली कहाँ पे, 100 रुपये पे, बंद कहाँ पे होती है, 105। यानी कोई भी कैंडल ग्रीन कब बनेगी गाइस, जब आपका क्लोज प्राइस आपके ओपन प्राइस से बड़ा हो। गाइस ध्यान से सुनिएगा, जब आपका क्लोज प्राइस आपके ओपन प्राइस से जब भी बड़ा होगा तो कैंडल किस कलर में फॉर्म होगी गाइस, ग्रीन कलर में, ठीक है। और ओपन और क्लोज आपकी बॉडी बनाते हैं गाइस, ठीक है। और ओपन एंड लो आपके विक बनाते हैं, आपके क्लोज एंड हाई आपके विक बनाते हैं। हमेशा गाइस इसको जरूर ध्यान रखें। मैं फिर कह रहा हूँ, बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस विक का भी होता है गाइस मार्केट में, जो हम अभी आने वाली वीडियोस में देखेंगे। देखिए गाइस, ये आपका एक ट्रेडिंग व्यू का रियल चार्ट है, ठीक है। हम XRP की बात करते हैं। XRP कौन सा कॉइन है गाइस, रिपल, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। आप ये देखिए, ये कैंडल्स ये सारी फॉर्म हो रही थी, एकदम से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, और मार्केट का प्राइस ऊपर जाने लगता है गाइस। हमें यही चार्ट पैटर्न, ये सारी, अब इसके लाइक कब देखना है, कैसे देखना है, वो नॉलेज का पार्ट है, वो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हैमर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रेंड रिवर्सल में, ठीक है। अब हैमर है क्या, अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न टिपिकली हैज अ स्मॉल बॉडी। आप ये देख रहे हैं, इसकी जो बॉडी होगी वो स्मॉल होगी, ठीक है, एंड अ लॉन्गर विक। जो ये नीचे वाला शेडो होगा गाइस, ये एक तरह का हथौड़ा आप सबने देखा है ना, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखिए, कुछ हथौड़े जैसा होगा, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल साइन
व्हेन फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में कभी भी हैमर का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाए तो गाइस हमेशा ध्यान रखना कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्सल यानी यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है गाइस, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको हम बॉडी ऑफ द कैंडल बोलते हैं और ये जो विक आपकी बन रही है, विक बोल लो या शेडो बोल लो गाइस, ठीक है। अब हम चार्ट में देखते हैं। सी गाइस, ये एडीए का चार्ट है। एडीए क्या है, कौन सा कॉइन है गाइस, कार्डानो। आप ये देखिए, ये एक तरह का बहुत अच्छा हैमर बन रहा है गाइस, आपको ये दिख रहा है, ये हैमर बना, ठीक है। उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर गया, यानी इस पॉइंट पे मार्केट आपका 2100 सतोशी था। 2100 सतोशी से गाइस देख सकते हैं 3200 सतोशी, सीधा 1000 सतोशी का प्रॉफिट गाइस, यानी 50% का प्रॉफिट गाइस, ठीक है। अब बात करते हैं बुलिश पियर्सिंग की। जो आपका बुलिश पियर्सिंग होता है, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है गाइस, ठीक है। आपका पहला अगर रेड कैंडल एक बेरिश कैंडल बनाए और दूसरा कैंडल ग्रीन बनाए और आपका दूसरा जो कैंडल है उसका ओपन जो प्राइस था, हो सकता है कि गैप डाउन खुले या कभी ये जो बेरिश कैंडल दिख रहे हैं इसके क्लोजिंग के पास खुले, लेकिन द कंडीशन इज जो उसका क्लोज होना चाहिए वो उसके मीडियन से अबव होना चाहिए, 50% मीडियन से, ठीक है गाइस। इसी को बुलिश पियर्सिंग कहते हैं कि बुल ने जो प्रीवियस डे की बेरिश कैंडल बनी थी उसके सेंटिमेंट को 50% क्रॉस कर दिया है गाइस, देख रहे हैं गाइस। अब इसको समझते हैं। ये देखिए गाइस, ये एक्सएलएम का चार्ट है। ये एक्सएलएम क्या है, स्टेलर, ठीक है। आप ये देखिए, ये कैंडल बनता है जो बेरिश कैंडल है, अब उसके ठीक साइड में एक आपका बुलिश पियर्सिंग बनता है, उसका ओपन आपका ठीक क्लोजिंग के साथ होता है और उसके 50%, आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हैं तो 50% मीडियन को शो कर रहा है, उसको उसके अबव क्लोज होता है। और गाइस सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड कैंडल में 741 सतोशी से सीधा आपका 926 सतोशी का जंप। तो गाइस इतने इंपॉर्टेंट है ये आपके कैंडलस्टिक पैटर्न। अब उसके बाद होता है बुलिश इनगल्फ, ठीक है गाइस। बुलिश इनगल्फ में क्या होता है, ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, कोई सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। बेसिकली ये भी, इसको हम बुलिश इनगल्फ इज अ 2 कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर द फर्स्ट कैंडल इज नॉर्मल बेरिश कैंडल एंड द सेकंड कैंडल इज बुलिश कैंडल। आप देख सकते हैं कि पहला बेरिश कैंडल है, सेकंड जो आपका बुलिश कैंडल है। In ideal situation, the second candle opens with the gap down. However, it can also open at the same level as the close of the bearish candle, and it should close above the open of the first bearish candle, thereby engulfing it. ठीक है, engulf का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना कोई चीज़ निगल गई, ठीक है। अजगर होता है ना, अपने शिकार को निगल जाता है, वैसे ही होता है। ये देखो गाइस, इस कैंडल ने इसको निगल लिया है पूरा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर्स थे, ठीक है, जो बुल थे, वो उनका सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मतलब बाय फोर्स आया कि उसने प्रीवियस मतलब जो ये बियर था उसको सबको इनगल्फ कर लिया, उसको निगल लिया गाइस, ठीक है। तो उसके कहने का ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर या तो ओपन उसका गैप डाउन हो या इसके बराबर हो, लेकिन क्लोज हमेशा इस क्लोज के अबव हो गाइस, ठीक है, यानी पूरी कैंडल को इनगल्फ कर जाए। देखिए गाइस, बुलिश इनगल्फ आपके एक्सएमआर में हम देख रहे हैं, ठीक है गाइस। एक्सएमआर में एक बेरिश कैंडल ये थी जो कि उसके साथ में एक बुलिश इनगल्फ बनता है जो कि इन दोनों बेरिश कैंडल को इनगल्फ कर गया। तो सोचिए गाइस कि सेंटिमेंट कितना इंपॉर्टेंट था, सेंटिमेंट कितना पॉजिटिव बना हुआ था कि मार्केट का प्राइस अप गया। अब ऐसे ही एक बुलिश कैंडल और होती है जिसका नाम दिया गया मॉर्निंग स्टार, ठीक है गाइस। अभी तक हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, लेकिन जो मॉर्निंग स्टार है गाइस, ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। द सेकंड मतलब कि लाइक मॉर्निंग स्टार इज द 3 कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर द फर्स्ट कैंडल इज द नॉर्मल बेरिश कैंडल। आप इन दोनों फोटोज में देखिए गाइस, पहली जो कैंडल होगी हमेशा बेरिश कैंडल होगी। द सेकंड कैंडल टिपिकली इज द न्यूट्रल कैंडल that opens with a gap down whose low will mostly be lower as compared to the low of the first bearish candle, ठीक है। अब हमेशा गाइस ये ध्यान में रखना, जो सेकंड कैंडल बनती है, ठीक है, ये कुछ जो ये पैटर्न बनता है हम इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह का मॉर्निंग स्टार कैंडल है। तो इसका कलर मैटर नहीं करता,
ठीक है गाइज, हमेशा ध्यान रखना इसका जो कलर है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ, ये किस पोजीशन पे बन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है गाइज। द थर्ड कैंडल इज अ बुलिश कैंडल विच ओपन्स विद द गैप अप एंड क्लोज अबव द मीडियन ऑफ द फर्स्ट बेयरिश कैंडल। जो थर्ड कैंडल बनेगा वो हमेशा बुलिश कैंडल होना चाहिए, मतलब कि लाइक फर्स्ट कैंडल हमें पता होना चाहिए कि बेयरिश है, सेकंड हमें पता है कि लाइक इस तरह का कैंडल बने जहाँ पे ओपन क्लोज बहुत पास हो, ठीक है। और जो थर्ड कैंडल है वो हमेशा बुलिश कैंडल बनना चाहिए। तो अगर कहीं पे भी गाइस इस तरह का पैटर्न बनता है, ठीक है, तो हम इस तरह के पैटर्न और इस कैंडल को बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। तो ये गाइस ये देखें, पहला आपको मैंने बताया कि लाइक फर्स्ट बेयरिश कैंडल, सेकंड इज द मॉर्निंग स्टार एंड थर्ड इज द लाइक बुलिश कैंडल, ठीक है, जो उसके मीडियन को क्रॉस किए हुए है। और देखिए साइड, देखिए गाइस नेक्स्ट कैंडल कितनी बड़ी प्रिंट होती है, ये डोज कॉइन का है, ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है डोज कॉइन का, ठीक है, जो लाइक आपने आजकल डोज का काफ़ी सेंसेशनल न्यूज़ सुनते होंगे, जिसको मतलब कि लाइक इलॉन मस्क प्रमोट भी करते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है गाइस। बट आई स्ट्रिक्टली एडवाइज डोंट टू ट्रेड इन डोज, क्योंकि इसकी लाइक हर दिन की सप्लाई मतलब कि मोर देन 3 लाख है, ठीक है, तो आप डोज में ट्रेड ना ही करें। तो ये काफ़ी मतलब कि लाइक टेंटलाइजिंग है डोज में ट्रेड करना, बट इट इज़ माई पर्सनल एडवाइस कि आप डोज के अलावा भी बहुत कॉइन है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिनके लाइक जो मैनिपुलेटेड कॉइन नहीं है कि किसी ने ट्वीट किया उनका प्राइस जंप, तो बहुत सारे कॉइन है, आप उसमें ट्रेड करिए, ठीक है, डोज में ना ही करें तो बेहतर है गाइस। अब जैसे कि लाइक आपने बुलिश कैंडल के डिफरेंट पैटर्न देखे, ऐसे ही बेरिश कैंडल के डिफरेंट पैटर्न है गाइस, ठीक है। तो ये कुछ 5 पैटर्न आपके बेरिश कैंडल में भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज नॉर्मल बेरिश कैंडल, थर्ड इज इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, थर्ड इज बेरिश पियर्सिंग, फोर्थ इज बेरिश इनगल्फ एंड द फिफ्थ वन इज इवनिंग स्टार, समथिंग मतलब लाइक ऑल्टर ऑफ बुलिश कैंडल, ठीक है। अब बात करते हैं कि लाइक फॉर्मेशन ऑफ बेरिश कैंडल। हमने अभी देखा कि लाइक फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल कैसे होता है और उसका कंडीशन क्या है कि आपका क्लोज जो होता है वो ओपन से बड़ा रहना चाहिए। लेकिन आपके बेरिश कैंडल में हम क्या देखेंगे कि बेरिश कैंडल फॉर्म कैसे होता है। तो गाइस हम देखते हैं कि लाइक आपका ओपन किसी भी कॉइन का 105 सतोशी है, वो मार्केट में ट्रेड होता है, फिर वो हाई करता है 110 सतोशी आ जाता है, फिर मार्केट में वो ट्रेड होने लगता है 95 सतोशीज पे, फिर जब वो मार्केट बंद होती है तो वो ट्रेड होने लगता है 100 सतोशीज पे। यानी आपका जो क्लोज है वो लेसर है ओपन प्राइस से। गाइस दोबारा सुनिए, जो आपका क्लोजिंग प्राइस है वो आपके ओपन प्राइस से कम है ना, तो इसलिए इस कैंडल का जो कलर होगा वो रेड बनता है और इसको हमको बेरिश कैंडल बोलते हैं। यानी आपके ओपन हुआ था 105 रुपये में, ठीक है, जो बिक रहा है अब 100 रुपये में, ठीक है गाइस। तो इस तरह का कैंडल जो बनता है इस कंडीशन का, तो इसका जो कलर बनता है वो आपका रेड बनता है, ठीक है। ये देखिए गाइस, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, बेरिश कैंडल का एग्जांपल, ठीक है, ये प्योर बेरिश कैंडल है। अब इन्वर्टेड हैमर, अब हम इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं। हमने बुलिश में देखा एक हैमर बनता है, अगर उसी हैमर को हम उल्टा कर दें, ठीक है गाइस, तो इसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। अ इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न टिपिकली हैज अ स्मॉल बॉडी एंड अ लॉन्ग, सॉरी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लॉन्ग अपर विक, ठीक है, यहाँ पे अपर विक आएगा गाइस, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो लॉन्ग अपर विक होता है गाइस इसमें, ठीक है, वही स्मॉल बॉडी बनेगी और ये जो अपर विक है वो बड़ा बनता है। द अपर विक शैडो इज जनरली 2-3 टाइम्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो अपर विक है वो इसका मतलब कि जो बॉडी बनती है उसका 2 या 3 टाइम्स होता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो कार्ड, कोई लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं जब ये टॉप पे दिखता है गाइस, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज द पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल साइन व्हेन फाउंड एट द टॉप ऑफ अ अप ट्रेंड। अगर ये मार्केट के अप ट्रेंड में दिखता है गाइस, ठीक है, यानी मार्केट जब राइज करके टॉप पे पहुंच जाती है, अगर वहाँ पे इस तरह का कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिलता है तो हम वहाँ से ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अब रिवर्सल आने वाला है और मार्केट यहाँ से डाउन जाने के चांसेस हैं और हमें यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए गाइस। इसको हम चार्ट में देखते हैं। तो अगर हम देखें ये जो इन्वर्टेड हैमर आपको दिख रहा है, ये बहुत अच्छा एक इन्वर्टेड हैमर बना था।
कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुई, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है मार्केट, और अगला भी ये जो आप ये कैंडल देख रहे हैं एक तरह का इन्वर्टेड हैमर है, फिर उसके बाद मार्केट में इतना मूवमेंट मतलब इतना पॉजिटिविटी बची नहीं थी, फिर वो धीरे 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 आपका नीचे आने लगा, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान में रखें, इन्वर्टेड हैमर अगर लाइक टॉप पे बनता है तो एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा करता है कि अब यहाँ से मतलब कि लाइक प्रॉफिट मतलब कि लाइक बुकिंग प्रॉफिट स्टार्ट हो गई गाइस। अब ऐसे ही जैसे हमने बुलिश पेयर्सिंग की बात करी थी, ऐसे ही गाइस एक बियरिश पेयर्सिंग है, ठीक है। ये भी दो स्टिक मतलब कि लाइक दो कैंडल स्टिक का पैटर्न होता है, जिसमें फर्स्ट कैंडल स्टिक बुलिश होती है एंड द सेकंड कैंडल इज द बियरिश कैंडल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है गाइस, अब हमेशा मतलब कि लाइक एक बुलिश कैंडल के बाद या तो जो सेकंड मतलब लाइक जो भी प्राइस खुले या तो इसके गैप अप खुले या इसका जो क्लोज है उसके बराबर खुले, और जो फिनिश हो वो उसकी मीडियन से बिलो हो, ठीक है गाइस। आई होप इसको आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इन आइडियल सिचुएशन द सेकंड कैंडल ओपन विद द गैप अप, हाउएवर इट कैन आल्सो ओपन एट द सेम लेवल, या तो मतलब कि जो ये ओपन है या तो उसके ऊपर भी हो सकता है या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। बट द इम्पोर्टेंट इज की जो क्लोज है उसके 50% मीडियन के बिलो हो, ठीक है। तो इस तरह के कुछ पैटर्न को, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को बियरिश पियर्सिंग कहते हैं गाइस। अब ये देखिए गाइस, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का फॉरेक्स का चार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको नया एक चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये देखिए गाइस, ये एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ठीक ये आपको रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है, जिसको हम बियरिश पियर्सिंग बोलेंगे। उसके बाद ठीक है गाइस, फिर एकदम बेरिश रैली स्टार्ट होगी, ये आपका अप ट्रेंड गया, उसके बाद एक बेरिश रैली चालू होगी गाइस। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस, इसमें हमारा तीसरा पैटर्न जो बनता है बेरिश इनगल्फ का बनता है गाइस, ठीक है। वही होता है, मैंने जैसे भी आपको बताया, इनगल्फ का क्या मतलब होता है, निकल जाना, यानी जो प्रीवियस जो बुलिश कैंडल बनी है उसको पूरा का पूरा ख़त्म कर देना, ठीक है। और ये भी गाइस दो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। बेरिश इनगल्फ इज अ टू कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर द फर्स्ट कैंडल इज नॉर्मल बुलिश कैंडल, देख रहे हैं हम गाइस, ये बुलिश कैंडल था, ठीक है, बट द सेकंड कैंडल द बेरिश कैंडल, जो सेकंड कैंडल है वो बेरिश बने, ठीक है। तो आइडियल सिचुएशन में बेसिकली क्या होता है, ये जो ओपन है या तो इस क्लोज के ऊपर खुले या इसके ठीक बराबर खुले, ठीक है। इट कैन आल्सो ओपन एट द सेम लेवल as the close of a bullish candle and it should close below the open of the first candle thereby engulfing it, ठीक है गाइस। जो ये क्लोज हो वो इसके जो ओपन से भी बड़ा हो, यानी आप ये देखें ना, इस पूरी कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर लिया, यानी निगल लिया। तो इस तरह का अगर आपको किसी भी चार्ट पैटर्न में कोई पैटर्न दिखता है तो हम इसको बेरिश इनगल्फ कहते हैं गाइस, ठीक है गाइस। और हम बात करते हैं अब चार्ट पैटर्न पे बेरिश इनगल्फ की। ये देखिए गाइस, आप देख पा रहे हैं ये एक तरह का बेरिश इनगल्फ है, उसके बाद मार्केट में सीधा डाउन ट्रेंड में आ गई है गाइस, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस हम इवनिंग स्टार की गाइस, ठीक है। इवनिंग स्टार जैसे बुलिश में आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता था, ठीक है गाइस, वैसे ही इवनिंग स्टार में भी ये भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल तो ग्रीन का रहेगा, लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो रेड में रहना चाहिए, लेकिन जो बीच में जो स्टार बन रहा है इवनिंग स्टार, ठीक है, उसके कलर से हमें मतलब नहीं होता, हाँ, लेकिन उसकी जो शेप है, उसका जो लाइक बॉडी है, उसका विक है, वो ऐसा मतलब कुछ इस तरह का न्यूट्रल कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है गाइस। द सेकंड कैंडल टिपिकली द न्यूट्रल कैंडल, न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ना गाइस लाइक बायर और सेलर का कोई सेंटिमेंट क्लियर नहीं होता कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है मार्केट में कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा गाइस, ठीक है। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट ओपन्स विद अ गैप अप whose high will mostly be higher as compared to the highs of the first bullish candle, ठीक है। कलर ऑफ द न्यूट्रल कैंडल डजेंट मैटर, मतलब इसका मैंने लाइक जो मॉर्निंग स्टार में रहता है इसका कलर मतलब वो मायने नहीं रखता है। द थर्ड कैंडल इज द बेरिश कैंडल विच ओपन्स विद अ गैप डाउन एंड क्लोजेस बिलो द मीडियन ऑफ द बुलिश कैंडल, ठीक है गाइस। इस तरह का पैटर्न अगर कुछ बनता है तो उसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, आपको एक इवनिंग स्टार बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट डाउन ही आई है, ये अप ट्रेंड गया था,
ठीक है, और ये यहाँ से मार्केट डाउन आई है। ये आपके निफ्टी 50 का चार्ट। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, चार्ट पैटर्न और इस तरह का लाइक मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडल का फॉर्मेशन हर मार्केट के लिए सेम होता है, चाहे वो स्टॉक का मार्केट हो, चाहे आपका क्रिप्टो का हो, फॉरेक्स का हो, क्योंकि सेंटिमेंट तो एक जैसा ही प्ले करेगा ना। बायर और सेलर तो वहाँ पे भी है ना, तो जाहिर सी बात है जो कैंडल में फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, वो सेंटिमेंट वहाँ भी प्ले कर रहा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपकी स्टडी जो भी कुछ है आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं गाइस। अब कुछ न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में बेसिकली होता क्या है कि आपको सेंटिमेंट मार्केट का क्लियर नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, क्या होगा, ठीक है गाइस। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल आता है डोजी का, ठीक है। अब इसमें भी डोजी भी काफ़ी तरह की होती है, ठीक है। अब उसमें ग्रेव डोजी अलग होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी अलग होती है, ठीक है। सेकंड है स्पिनिंग टॉप्स आते हैं, ठीक है। और थर्ड वन इज हरामी। गाइस ये वो वाला हरामी नहीं है, ठीक है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, जिसको हरामी का नाम दिया गया है गाइस। अगर सॉरी गाइस, अब इस तरह का अगर आपको कैंडल्स आपको चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहा है गाइस, ठीक है, तो हम इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, जहाँ पे मतलब कि लाइक थोड़ा लॉन्ग वीक बनता है और बॉडी शॉर्ट रहती है, ठीक है गाइस। तो इसमें कुछ मार्केट का सेंटिमेंट गाइस क्लियर नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा, डाउन जाएगा, और कोई फॉलो अप कैंडल भी नहीं आता है कि कोई मतलब कि किसी तरह का कुछ पैटर्न बन रहा हो, तो इसलिए हम इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और इस तरह की कुछ कैंडल फॉर्मेशन होती है तो ठीक है गाइस, इसको हम डोजी कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है, जिनके मतलब कि लाइक ये कुछ तरह का ड्रैगन डोजी है, ठीक है गाइस, ये भी डोजी है। और ये होता है बुलिश हरामी। इस पैटर्न को, ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है हरामी, ठीक है गाइस। तो ये जो होता है ये बुलिश हरामी होता है, ये बेरिश हरामी होता है, ठीक है। बुलिश हरामी इसलिए जो सेकंड कैंडल बनती है वो मिडल ऑफ इस बेरिश कैंडल के बनती है, ठीक है। और ये बेरिश हरामी में क्या होता है गाइस, ये जो रेड कैंडल बनती है वो ये जो ग्रीन कैंडल के मिडल में बनती है। अब ये बेसिकली ये इस पर्टिकुलर पैटर्न को हरामी का नाम क्यों दिया, जैसे मैंने इस कैंडलस्टिक पैटर्न को पढ़ाने से पहले स्टार्ट किया था, बताया था कि जापानीज ने इसका इन्वेंशन किया था इस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न का, ठीक है। तो जापानीज में जो हरामी वर्ड है एज अ प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कहा जाता है। अगर आप कुछ इस तरह ये चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं, ये इस तरह का कुछ कैंडल फॉर्मेशन देखते हैं तो एक तरह का लाइक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह दिखता है, तो इसलिए इसका हरामी कैंडल का नाम दिया जाता है गाइस। देखिए गाइस, ये डोजी कैंडल है, ठीक है, ये न्यूट्रल कैंडल होता है। जब तक न्यूट्रल कैंडल के साथ कुछ फॉलो अप नहीं आता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट नहीं बनता, तो हमें लाइक न्यूट्रल कैंडल को देख के बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है गाइस। ये देखिए गाइस, ये स्पिनिंग टॉप्स हैं। अब यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट ही क्लियर नहीं है गाइस कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा गाइस। अब ऐसे ही ये है लाइक बुलिश हरामी एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक बुलिश हरामी बन रहा है यहाँ पे। तो हमेशा जब भी न्यूट्रल कैंडल बने तो हमेशा एक जो नेक्स्ट कैंडल जो फॉलोअप कैंडल उसके आएगी तो हम उसका वेट करेंगे, एक सेंटिमेंट का वेट करेंगे, तब हम जाके मार्केट में गाइस एंट्री लेंगे। ये देखिए गाइस, ये बेरिश हरामी का एक पैटर्न है जो आप देख पा रहे हैं। तो गाइस आई होप आपको मतलब कि अभी तक की वीडियो में जो भी बताया गया समझ आया होगा। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ गाइस, आपके साथ 1 to 1 मतलब लाइक फेस टू फेस, या लाइक मुझे नहीं पता आप कितने लोग कैसे वीडियो देख रहे हैं, क्या है आपको, आपके हो सकता है काफ़ी डाउट्स भी आए हों, आप हो सकता है कोई डाउट्स क्लियर भी करना चाहते हो, तो गाइस मुझे कांटेक्ट करिए, ठीक है गाइस। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है। हम टेलीग्राम पे क्रिप्टो कॉइन एनालिस्ट के नाम से हैं, ठीक है। हमारा इंस्टा का भी पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी लाइक 24/7 कभी भी लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी हो। और इस यूट्यूब चैनल पे ये एक सीरीज़ चल रही है अर्न मनी फ्रॉम बिटकॉइन की, ठीक है। और इसी चैनल पे अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी में करते हैं, उसकी भी इंफॉर्मेशन मतलब कि टाइमली इस चैनल पे प्रोवाइडेड होती है। लेकिन टेलीग्राम पे चैनल्स अलग अलग है गाइस, एक स्टॉक के लिए एफिनिटी बुल है और क्रिप्टो कॉइन के लिए क्रिप्टो कॉइन एनालिस्ट के नाम से, ठीक है गाइस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपने आज की ओवरऑल समरी को देखें
तो आपने ये जाना कि ट्रेंड क्या होता है गाइस, ठीक है, और कैंडल स्टिक्स क्या हैं, ठीक है। ट्रेंड में आपने बेसिकली 3 ट्रेंड को जाना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, और कैंडल को समझा, और कैंडल कितनी कितनी तरह की होती है आपने वो जाना। तो अब बेसिकली थोड़ी देर के लिए हम एक रियल टाइम चार्ट पे चलते हैं और चार्ट फ्रेम, चार्ट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको देखते हैं गाइस। तो गाइस ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन अभी $41,572 पे ट्रेड कर रहा है गाइस, ठीक है। तो जैसा कि हमने क्या बताया कि ट्रेंड, ठीक है, अब ये कुछ एक तरह का ट्रेंड फॉलो हो रहा है गाइस। लाइक कैसे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। चलो पहले हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, आप किस किस टाइम फ्रेम पे क्या क्या देख सकते हैं। ये एक ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके चार्ट पैटर्न्स को देख सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अब 1 डे पे अगर हम लेट्स सपोज हम 1 डे पे चलते हैं, तो गाइस 1 डे के अभी ये आपका 1 आवर का चार्ट है गाइस, ठीक है, ये बिटकॉइन का चार्ट है। तो अब मैं आपको 1 डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, कैसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो कैसे पैटर्न बदल जाता है। मैंने जैसे आपको बताया था गाइस, हमने वीडियो में अभी ये समझा कि अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। ये आपको रेड और ग्रीन जो दिख रहा है बेसिकली ये कैंडल्स आपको दिख रही हैं, ठीक है। और ये जो आपको ये जो कैंडल, लेट्स सपोज ये जो रेड कैंडल दिख रही है जिस पे मेरा कर्सर है, इसने कल के मतलब लाइक 1 दिन प्रीवियस के पूरे प्राइस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया है गाइस, ठीक है। जो यहाँ पे विजिबल होता है कि लाइक हाई कितना गया है, ओपन कितना था, लो कितना था और क्लोज कितना था, ठीक है। आप ट्रेडिंग, अगर आप बिगिनर हैं, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे जाके देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है गाइस, ठीक है। अभी आप काफ़ी, अभी तो बहुत बेसिक का वीडियो है गाइस, आप ये जानेंगे कि सपोर्ट क्या है, ठीक है। और अभी हमने कैसी मतलब क्या क्या चीज़ों को जाना है, क्या इंपॉर्टेंस, मतलब कैंडल क्या है, किस तरह का कैंडल फॉर्मेशन होता है गाइस, ठीक है, और कैसे बनता है। आप इस कैंडल लाइक अगर हम बात करें 1 डे में, और अगर आप देखना चाहें तो ये किस तरह का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉर्म हुआ है, और ये इस कैंडल को क्या कहते हैं, ठीक है। ये कैंडल होती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, और उसके टॉप पे ये किस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप जाके ये देखिएगा इस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी हो या लाइक किसी भी चीज़ का डाउट हो, आप डेफिनेटली कांटेक्ट करें। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है वीडियो, आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और गाइस वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। ओके गाइस, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।